हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हमने धूल पाठ के लेखक के बारे में पढ़ा, धूल के बारे में पढ़ा। आज हम लेसन स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर आप लोग निकाल लीजिए, स्पर्श का 6। हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से एक यह है कि जिसके कारण धूलि भरे हीरे कहलाए। इसका आशय यह है कि वह धूल धन्य है जिसके कारण बालकों को धूल भरे हीरे कहा गया है। सचमुच ऐसा कहा जाता है कि धूल में सने बालक ही योग्य निकलते हैं। आगे है, हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा खरादा हुआ, आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करेंगे, परंतु हीरे से भी कीमती जिस नयन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है, वह धूली भरा ही अच्छा लगता है। जिसका बचपन गांव के गलियारे की धूल में बीता हो, वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना कर ही नहीं सकता। यानी जिस व्यक्ति का बचपन गांव में बीता है, तो वो अपने बचपन को देखते हुए शिशु के जीवन को भी क्या करेगा, शिशु की कल्पना नहीं कर सकता। यानी वो भी वैसी ही कल्पना करेगा कि वो शिशु धूल में खेले। फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है, वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। अभिजात वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, लेकिन यानी हमारे लिए कई लोगों ने, यानी बड़े बड़े लोगों ने कई सौंदर्य प्रसाधनों का आविष्कार किया है, लेकिन बाल कृष्ण यानी कृष्ण का जो बाल रूप है, उसके मुंह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वे सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई। यानी जब बाल कृष्ण को धूल से सना हुआ देखा जाता है, तो उसकी सुंदरता और भी बहुत सुंदर लगती है। हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है। यानी जो हमारी आज की शहरी सभ्यता है, वे इस धूल के से बचना चाहती है। वे आसमान में अपना घर बनाना चाहती है। यानी आसमान से मतलब है ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनने लगी हैं और बहुत ऊंची ऊंची इमारतों में वे रहते हैं। इसलिए शिशु भोलेनाथ से कहती है, धूल में मत खेलो। क्या कहती है? धूल में मत खेलो। भोलानाथ के संसर्ग से उसके नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। जिसने लिखा था, धन्य धन्य वह नर मेले, जो करत गात कनिया लगाए, दूरी ऐसे लरिकान को, उसने भी मानो धूल भरे हीरों का महत्व कम करने में कुछ उठाना रखा था। धन्य धन्य में ही उसने बड़प्पन को विज्ञापित किया, फिर मेले शब्द से अपनी हीन भावना भी व्यंजित कर दी।
अंत में ऐसे लरिकान कहकर उसने भेद बुद्धि का परिचय भी दे दिया। वह हीरो का प्रेमी है, धूली भरे हीरो का नहीं। वो किसका प्रेमी माना गया है? जो बड़ी बड़ी इमारतों में रहता है, किसका प्रेमी है? हीरो का। और वे धूली भरे हीरो का नहीं। तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ मैं आपको अंडरलाइन करा रही हूँ, तो वो उसका मतलब आप लोग लिख लें। धूली का मतलब है धूल, खरादा हुआ, चिकना किया हुआ, चकाचौंध, तेज चमक, तेज या चमक। नयन तारे, सेकंड लाइन में, बहुत प्यारे। इसी के आगे जिक्र, चर्चा। गलियारा, गली आंगन। रेणु, धूल। श्रृंगार, सौंदर्य। सहज, स्वाभाविक। पार्थिवता, सांसारिकता। अभिजात वर्ग यानी उच्च वर्ग। प्रसाधन सामग्री, श्रृंगार सौंदर्य की सामग्री। आविष्कार, खोज। संसर्ग, साथ। भोलानाथ, मस्त। सलमे, सितारे। गाथ, शरीर। कन्या, बच्चे की गोद में उठाने की क्रिया। लरिकान, लड़कों को। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे कल पढ़ेंगे।